हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पटना की सड़कों पर आज छात्रों का प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आया। पुलिस की ओर से छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक 12 साल का बच्चा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और 12 साल के बच्चे ने सम्राट चौधरी सरकार पर कई तीखे हमले बोले। इस बीच 12 साल के बच्चे को पुलिस की ओर से डिटेन भी किया गया। वहीं प्रोटेस्ट में पहुंचे इस 12 साल के बच्चे ने सम्राट सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया है। सुनिए कैसे बच्चे ने मीडिया के सामने आकर के अपनी भड़ास जो है वो बिहार सरकार पर निकाली। हम मम्मी और पापा के साथ और हम छात्र का समर्थन करते हैं। अभी हम बच्चे हैं, हम बढ़ेंगे, मेरा भी भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये सबका बच्चा, आप लोग का भी बच्चा पढ़ता होगा, उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उसीलिए आप लोग अभी दानापुर, आप लोग यहाँ डाक बंगला चौराहा पे आइए और छात्र का समर्थन करिए। और हम लोग ये भी हम एसपी सर और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग कृपया करके बैरियल हटा दे, कि छात्र का बात है। और ये अनपढ़ मुख्यमंत्री के कहने पर आप लोग जो कर रहे हैं ना, सत्ता आते रहती है और जाते भी रहती है। और जहाँ सत्ता बदला तो डीएम साहब रोजगार मांग रहे लोग बोलते थे रफ्तारी बिहारी के खूने में पावर होता है। यहाँ पे बिहारी लोग का माथा फोड़ दिया जा रहा है। आप बताइए सम्राट चौधरी जी को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सीएम को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सम्राट चौधरी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। मांग क्या करते हैं? मेरा मांग यही है कि सम्राट चौधरी जी छात्र के मांगों को पूरा करें। अच्छा ठीक है बाबू, पढ़ाइए बच्चे को घर पे मम्मी के साथ घर जाओ, मैं शूट कर रहा है। बच्चे को पुलिस के द्वारा बच्चे को डिटेन कर लिया गया है। नहीं कोई डिहाइड्रेशन नहीं, बच्चा किया गया। गोली चला। तो छोटे से एक बच्चे ने पटना के प्रोटेस्ट में सम्राट चौधरी को आईना दिखाने का कार्य किया है। छोटे से बच्चे ने जो बातें कही है उसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे साथ मनोज नारायण सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज जी, पटना में आज छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि यह प्रोटेस्ट जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए किया गया, लेकिन इस प्रोटेस्ट में 12 साल के बच्चे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाद में बच्चे को डिटेन भी किया गया है। बच्चे ने जिस तरीके से सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं, इस्तीफे की मांग तक बच्चे ने कर दिया है। मनोज जी। इसका केंद्र बिंदु देखा जा रहा है, माना जा रहा है। एक तो कि किसानों का आंदोलन भी आज ही था और किसानों के आंदोलन में जो है छात्र के प्रोटेस्ट में जो है किसान लोग भी शामिल हो गए, संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई। दूसरा जो है 12 साल का बच्चा जो है इसमें जो है मिल गया और 12 साल के बच्चे को जो है हालांकि पुलिस ने डिटेन किया और ये 12 साल का बच्चा का जब बयान सामने आया तो ये जो है केंद्र जो है ध्यान का केंद्र जो है ये बन गया कि इस बच्चे के पास इतनी समझदारी कहाँ से आ गई और ये बच्चा जो है सम्राट सरकार के खिलाफ में इतना कि मैंने जो बोलने लगा तो जाहिर सी बात है कि जो घर परिवार या आसपास में जो लोग बोलते हैं
चूँकि उम्र उसका 12 साल का है, टीनेजर बच्चा है और मैच्योरिटी भी जो है नहीं कही जा सकती है। लेकिन आसपास में घर परिवार में जिस तरह से माहौल होता है, जो लोग बात करते हैं, उन सब बातों से बच्चा सीखता है। अपनी स्व उपज तो होगी नहीं, लेकिन बच्चा जो अपने आसपास में देख रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, उसके दिल और दिमाग पर जो बात चिपक रहा है, उसने अपना बयान दिया है। लेकिन रेखा जी, जो है ये प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में और भी बहुत कुछ खास बात है। चूंकि पुलिस को जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट को तितर बितर करने के लिए हल्की फुल्की कभी कभार जो है लाठी भी भांजनी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी डाकबंगला से आगे जो पुलिस नहीं बढ़ने देना चाह रही थी प्रोटेस्ट को, लेकिन डाकबंगला पर ये सारे जो है हथकंडे अपनाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र जो हैं वो डाकबंगला का बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ गए। इनकम टैक्स पर भी जो है कुछ जो है छात्र पहुंच गए और ये जो है दावा कर रहे हैं, अभी भी जो है डटे हुए हैं और ये जो है दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग सीएम हाउस जाएंगे। पहले जो है बात हो रही थी लोक भवन गवर्नर से मिलने के लिए, गवर्नर के पास जाने के लिए, लेकिन अब जो है छात्र जो है कह रहे हैं कि हम लोग सीएम हाउस जाएंगे, हम लोग सीएम हाउस जाएंगे। तो वैसी स्थिति में बच्चों का जो सेंट्रलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं डेविएट कर रहा है। हालांकि एक यूट्यूबर भी जो है इसमें घायल हुआ है, एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई है और कुछ छात्र जो है इसमें घायल हुए हैं और बहुत सारे छात्रों को जो है हिरासत में भी लिया गया है। और हिरासत में लेकर के पुलिस कहाँ गई है, ये जो है अभी तक जो है बात सामने नहीं आई है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो भी प्रोटेस्ट लोग निकालते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, ये जो भी प्रोटेस्ट निकलता है उसमें पुलिस जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए जो लीडर होते हैं, जो आगे आगे चलने वाले लोग होते हैं, उनको जो है हिरासत में पुलिस लेती है। कहीं जो है कि कोई प्लेस कोई जो है जो डिटेक्ट किया जाता है, या तो थाना परिसर भी हो सकता है, या फिर जो है कितनी बार तो गर्दनी बाग जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पर भी जो है लोगों को ले जाया जाता है, पुलिस ले जाती है और वहाँ उसके बाद में शाम को 5-6 बजे के बाद में पुलिस अमूमन छोड़ देती है। तो बहुत सारे लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बच्चे अभी भी डटे हुए हैं और जिस तरह से बच्चों की मांग है, मेन मांग रेखा जी ये है कि सरकार यहाँ पर जो है, सरकार और बच्चों के बीच में आंख मिचौली का जो है खेल हो रहा है। यहाँ पर जो है जिस तरह से पिछले साल से ही TRE 4 की बहाली के लिए, नोटिफिकेशन के लिए छात्र जो है मतलब कि आंदोलन करते रहे हैं, कभी काल जो है धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार से आश्वासन मिलता रहा। लेकिन पिछले साल से ही जो है आश्वासन के बाद भी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। जो शिक्षा मंत्री रहे इन लोगों ने भी दावा किया कि हम लोग आयोग को भेज दिए हैं, लेकिन आयोग जो है शिथिल पड़ी रही। तो वैसी स्थिति में अब की बार करो या मरो वाली स्थिति बच्चों के सामने आ गई है। और बच्चों को बल तब मिल गया जब जंतर मंतर पर जो है छात्र आंदोलन हुआ। इससे जंतर मंतर के आंदोलन से बिहार में भी छात्रों में आंदोलन की भावना आई और ये लोग जो है आंदोलन करने लगे। गर्दनीबाग धरना स्थल है, यहाँ पर जो है छात्र लोग जो है कंटिन्यू जो है लगभग 19 दिन से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माने भिन्न भिन्न मांगों को लेकर के, इसमें BPSC वाला भी मामला है, PhD होल्डर का भी मामला है, बिहार SSC का भी मामला है। मतलब कि सारे जो भी छात्र हैं, ये सब लाइब्रेरियन का मामला है। तो ये सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से नोटिफिकेशन आनन फानन में जो है सरकार ने BPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया TRE 4 के लिए, तो वैसी स्थिति में जो बहाली की जो प्रक्रिया जो सामने आई है, उससे बच्चे जो है नाराज हो गए हैं। जिस समय नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय तो बच्चों में एक आश्वासन, माने एक शांति आई उनके
50% जो मार्क्स रहेंगे वो बच्चों के साइकोलॉजी से संबंधित रहेंगे। तो ये बच्चे जो भी छात्र हैं, ये छात्र जो है, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये सब नहीं चलेगा, पहले वाली पैटर्न पर ही जो है बहाली होगी और ये सब निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जीके जीएस का जो है सवाल इसमें ज़रूर 50% रहना चाहिए और उसके बाद उसमें भी 30% सवाल जो है इसमें बिहार से संबंधित होना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि बीपीएससी में जो भी सवाल माने कमीशन का जो भी मतलब कि पहले परीक्षा का पैटर्न रहा है उसमें 25 to 30% जो है सवाल बिहार से संबंधित रहता है। तो ये जो है बच्चों का जो है डिमांड है कि उसमें 30% जो है बिहार का सवाल होना चाहिए। तो ये बच्चों का जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर के छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो है जिस तरह से प्री प्लान्ड था, आज मंगलवार दिन है और आज का जो है प्री प्लान छात्रों का था कि सरकार अगर मांग हम लोग की नहीं मानती है तो वैसी स्थिति में हम लोग लोक भवन मार्च जो है करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। तो वैसी स्थिति में बीते सोमवार को सरकार में जो है बहुत सारी बेचैनी आ गई कि छात्रों ने जो है प्रोटेस्ट निकालने का ये दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। तो वैसी स्थिति में कल सोमवार को दिन भर सरकारी तंत्र में हलचल मचा रहा, शिक्षा विभाग में हलचल मची रही। शिक्षा सचिव से लेकर के पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, सारे जो अधिकारी हैं सभी लोग जो है छात्र नेताओं से जो है बातचीत लगातार करते रहे। लेकिन जिन मुद्दों पर बात नहीं बनी उसमें यही मुद्दा है कि TRE 4 की बहाली को लेकर के जो निगेटिव मार्किंग है, 2 बार का जो है रिटन एग्जाम है, इस पर जो है मतलब बात नहीं बनी। उसके बाद 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और बिहार जो इंटरमीडिएट जो परीक्षा है उस पर जो है भी जो है बात नहीं बन पाई। ऐसी सब बातें हैं जिस पर सरकार से जो है बात नहीं बन पा रही है। हालांकि कल देर शाम को शिक्षा सचिव ने छात्रों के तो जारी हुआ लेकिन उसमें भी जो है पेंच लगा दिया गया। तो सरकार की मंशा पर, शिक्षा व्यवस्था की मंशा पर, शिक्षा विभाग की मंशा पर, फिर आयोग की मंशा पर, छात्र के दिल और दिमाग पर जो है ये चिपक गया है कि ये छात्र, ये शिक्षा विभाग, सरकार या आयोग, इन लोगों की मंशा सही नहीं है। और जिस तरह से पेपर लीक का मामला हो, रोजगार के लिए जो वैकेंसी आनी चाहिए वो वैकेंसी जो है समय पर नहीं आ रही है, बहुत सारा वैकेंसी अभी भी खाली है, जो वैकेंसी जो है नहीं आ रही है। सरकार कहती है कि 1 करोड़ जो है हम रोजगार देंगे, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर जो है ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये जो है बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये मतलब कि सरकार के प्रति या फिर आयोग के प्रति या व्यवस्था के प्रति ये जो है कहीं ना कहीं जो है अविश्वास हो गया है। और बच्चा जो है, जो भी छात्र हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। छात्रों के अंदर जो है ये बात हो गई है कि पेपर लीक होता ही है, सवाल बिकता ही है, जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसा दे करके नौकरी ले लेते हैं और हम लोग गरीब आदमी हैं, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं और वैसी स्थिति में हम लोग को नौकरी नहीं होती है। छात्रों के अंदर ये जो अविश्वास घर कर गया है, वैसी स्थिति में सरकार को इस अविश्वास को दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा रेखा जी। और छात्र जो है अभी मानने के मूड में नहीं है, छात्र जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है। और जिस तरह से अभी वाटर कैनन चला, कितनी बार जो है हल्की फुल्की जो है ने आरोप लगाया कि मुझे बुरी तरह से मारा गया। ये भी जो है चर्चा हो रही है। 74 के जेपी तो अगर मिल जाएगा बीच में जो भी जो है विश्लेषक सरकार
जो है मुश्किल हो जाएगी और जो है रंग बदल भी सकता है। तो अभी आने वाले समय में क्या क्या होता है नहीं होता है, सरकार अगर समय रहते अगर जो भी छात्रों का आंदोलन हो रहा है बातचीत से अगर समझौता नहीं करती है तो छात्र जो सरकार है उसके लिए आने वाले दिन में जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। और ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें जो बिहार के HRD मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिथिलेश तिवारी, ये जो है इनका बयान आ रहा है कि बच्चों की बात मान ली जाएगी, सब ऑल इज वेल हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। इससे और जो है बच्चों के अंदर में कहीं ना कहीं आक्रोश आ रहा है कि सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है। अगर सरकार चाह ले तो फिर, हालांकि ये आयोग के अधीन होता है कि वो किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, क्या क्वेश्चन जो है बनेगा, किस तरह से जो है परीक्षा ली जाएगी, ये आयोग पर डिपेंड करता है। लेकिन छात्र जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्र यही समझते हैं कि आयोग वही करेगा जो सरकार द्वारा कहा जाएगा। लेकिन जो छात्रों का आरोप है उस आरोप पर सरकार जो है खरी नहीं उतर रही है, बातचीत कर करके जो है इसका समाधान जो है नहीं निकाला जा रहा है। ये जो है आने वाले समय में अभी जो है मौजूदा समय के मुताबिक आने वाले समय में अभी ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, ये शांत होने का नाम, शांत होना नहीं दिख रहा। प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से भी मिलने पहुंचा। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या बातचीत में निकल करके आया है सामने, मनोज जी? देखिए, अभी जो छात्र जो भी जो प्रतिनिधि मंडल जो गए थे सेक्रेटरी से मिलने के लिए, बातचीत अभी हुई है, अभी लौट करके अभी आया नहीं है। लौट करके आएंगे तो जो है पता चलेगा कि क्या बात हुई है। लेकिन बात यही हो रही है कि कल जिस तरह से जो है शिक्षा सचिव से बातचीत हुई थी और वो जो प्रस्ताव छात्रों ने दिया था और शिक्षा सचिव ने कहा था कि हमने आयोग को भेज दिया है, अब आयोग से क्या रिस्पॉन्स मिला, आयोग ने क्या जवाब दिया शिक्षा सचिव को, इस बात से यहाँ पर छात्रों को ये छात्रों को जानकारी दी जाएगी। और जब छात्रों को जानकारी दी जाएगी और छात्र जो है कितना सेटिस्फाई होते हैं, छात्र कितना जो है मानते हैं, ये तो जो है अब जो परिणाम जब सामने आएगा, बीपीएससी ने क्या जवाब दिया, अब ये बात जब सामने जब आएगी, अब छात्र जो है मानेंगे कि नहीं मानेंगे, छात्र नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो है बातचीत जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो पटना की सड़कों पर छात्रों का आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आगे भी हम आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।